इंसान का बिहेवियर चेंज क्यों नहीं हो पाता या उसको एक्शन में क्यों नहीं ला पाते। दो चीजें और इंसान में होनी चाहिए तभी वो फाइनेंशियली लिटरेट माना जाएगा। नमस्कार, आज सरी मनई ब्रिजिंग रूरल एंड अर्बन रियलिटीज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि नॉलेज या दूसरे शब्दों में अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज, मतलब नॉलेज अवेयरनेस होने के बावजूद इंसान का बिहेवियर चेंज क्यों नहीं हो पाता या उसको एक्शन में क्यों नहीं ला पाते। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि पहली चीज तो सिर्फ अवेयरनेस या नॉलेज ही अपने आप में पर्याप्त है या हम उसके आगे अगर बिहेवियर चेंज एक्शन की बात करें तो उसमें और क्या फैक्टर है। तो आपकी जानकारी के लिए वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है OECD, वहाँ जब भी हम लोग जैसे बात करते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन, तो वहाँ पे सिर्फ नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज की बात नहीं की जाती। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ दो चीजें और इंसान में होनी चाहिए तभी वो फाइनेंशियली लिटरेट माना जाएगा। एक है आपका एटीट्यूड और तीसरा है आपका बिहेवियर। पर नॉलेज नहीं होना तो डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, हम लोग ने भी जितने भी कैंप हुए तो लोगों को कोशिश की कि कैंप के माध्यम से फाइनेंशियल नॉलेज दी जाए। पर वो चूंकि वन टाइम था, फाइनेंशियल नॉलेज हम लोग ने दी, लेकिन वहाँ से जो हम लोग ने फॉलोअप के और बातचीत के दौरान भी पता किया कि जैसे उनको पहले भी मान लीजिए नॉलेज है या किसी और कैंप में उनको नॉलेज दी गई है, बट उनका जो बिहेवियर चेंज है, उनका जो एक्शन है वो चेंज नहीं हुआ जैसे पहले था बिफोर नॉलेज, बाद में भी वैसे ही था। और उसका जो रीजन था वो बीच में एक फैक्टर है एटीट्यूड। तो फाइनेंशियल नॉलेज और बिहेवियर चेंज के बीच में एटीट्यूड भी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे ये क्या होता है। तो एटीट्यूड अगर एक सरल शब्दों में कहें तो ये इंसान का अपना दृष्टिकोण है, बिकॉज ऑफ द पर्सनल अपब्रिंगिंग का ले, परिवार की वजह से, सोसाइटी की वजह से, और उनका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट फैक्टर, कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। और एटीट्यूड नॉलेज से चेंज नहीं होता, इसके लिए खुद से कई बार काम करना पड़ता है। और ये दोनों चीजें अगर जब सही हो जाते हैं, नॉलेज एंड एटीट्यूड, तब जाके आपका बिहेवियर एक राइट डायरेक्शन में चेंज होता है और आप कुछ एक्शन ले पाते हैं। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड एक्चुअली है क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। तो वन थिंग इज क्लियर कि नॉलेज डेफिनेटली एक बेस है, फाउंडेशन है, सभी को नॉलेज अवेयरनेस चाहिए। स्पेशली जब हम लोग रिमोट प्लेस में और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, या सेविंग जो है, सेविंग कहाँ पे करना है, पोस्ट ऑफिस में करना है, बैंक्स में करना है, या और म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स हैं जिसमें वो कर सकते हैं। तो कई बार उन लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को पता भी है, बट नॉलेज होने के बावजूद भी वो बिहेवियर या एक्शन नहीं ले पाते। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्या क्या फैक्टर है एटीट्यूड में। एक तो बड़ा फैक्टर है कि उनके पास्ट में, स्पेशली जब रिमोट प्लेसेस, रूरल प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग ने पाया कि उनके साथ फ्रॉड स्कीम्स एक्सपीरियंस है जहां पे कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। नंबर वन, कुछ उदाहरण देंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कई लोगों ने पैसा लगाया था सहारा में, गांव में, आप लोगों को भी पता शायद जानकारी होगा कि सहारा में लोगों से पैसे जमा करवाए जा रहे थे और ये बोला गया था कि एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिया जाएगा और शायद 7 या 8 साल में पैसा दुगना हो जाएगा। फिर एक आप लोगों को याद होगा कि एक लंबी सेबी ने बैन कर दिया था क्योंकि वो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे थे और गवर्नमेंट के, और फिर उसमें केस वगैरह चले और वो काफ़ी पैसा लोगों का फंस गया। एक तो बहुत गांव में, मतलब हर गांव में आप देखेंगे कई लोग हैं जिन्होंने सहारा में पैसा लगा रखा है और आज तक शायद उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने लोगों ने किया है उसको पैसा रिटर्न किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक कंपनी पल्स करके थी, वहां पे भी अपने पैसे लगा रखे थे
और लोगों ने बताया कि सर वो पल्स ने पैसे लिए और बोला कि आपको रिटर्न मिलेगा, और वहाँ पर भी वो पल्स कंपनी फिर वहाँ से गायब हो गई। अब उनके पास ना कोई कांटेक्ट है ना कुछ है। तो ये जस्ट 2 एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल है जहाँ पे कि एक ये ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट जब अंदर आ जाता है कि हम कैसे बिलीव करें कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक तो ट्रस्ट फैक्टर है। तो एटीट्यूड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको जानकारी होने के बाद भी उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस अगर ऐसे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड फैक्टर शायद आपको पता ही होगा कि बिहेवियर साइंस वो बोलते हैं कि प्रेजेंट बायस। अभी करंट सिचुएशन के लिए लोगों का थोड़ा सा बायस ज़्यादा होता है, वो अभी की ज़्यादा चिंता करते हैं, फ्यूचर की उनको लगता है कि इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये तो फ्यूचर की चीज़ें हैं। हमें तो अभी स्कूल की फीस देनी है, हमें अभी अपने घर के लिए कुछ करना है, और हमें तो ये बेसिकली प्रेजेंट बायस एक बिहेवियर साइंस होता है। तो ज़्यादा लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते। और बाकी ये है कि कई बार नेबर से या सोसाइटी में भी वो कई बार निगेटिव परसेप्शन क्रिएट होता है, तो दूसरों के अनुभव से सुन के वो उनको लगता है, उनका भी एक माइंड में बेसिकली एटीट्यूड दृष्टिकोण उस डायरेक्शन में क्रिएट होने लगता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एटीट्यूड इंसान के आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव डिटरमाइन करते हैं कि उनका बिहेवियर, उनका एक्शन आगे के लिए क्या होगा। फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ नॉलेज अवेयरनेस पर्याप्त नहीं है। मुझे भी याद है कि आज से कई साल पहले जब हम भी सोचते थे कि बस लोगों को जानकारी दे दी जाए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, लोगों के कैंप गांव में करके, और लोग शायद सारी योजनाओं का, स्कीम्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सभी चीज़ों का, इंश्योरेंस, पेंशन, सभी चीज़ों का लाभ लेंगे। पर देखने में ये आया कि उतना पर्याप्त नहीं है सिर्फ अवेयरनेस, नॉलेज देना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये है कि कंटिन्यूअस सपोर्ट, एक स्मॉल प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और फ्यूचर के बारे में सोच सकें। तभी हम कुछ बिहेवियर चेंज के बारे में सोच सकते हैं, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक्शन राइट डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही कहेंगे कि नॉलेज अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज के बीच में जो एटीट्यूड फैक्टर है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और स्मॉल जैसे जस्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल की सेविंग, लोगों को ये लगता है कि सेविंग हम अभी बाद में कर लेंगे, अभी हम बाकी एक्सपेंसेस पूरे कर लेते हैं। नहीं, सेविंग इज़ अ मस्ट। वो हमेशा छोटा अमाउंट हो या बड़ा, हमेशा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 की सेविंग को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी हम लोग इस पे अलग से बात करेंगे। तो अगर स्मॉल सेविंग भी हम करेंगे तो विद टाइम आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा, और राइट जगह इन्वेस्ट करना है। काफ़ी ऑप्शन है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, बट अभी लोग इसके लिए एक और एपिसोड करेंगे कि लिक्विड फंड काफ़ी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जो कि बहुत सेफ होते हैं, ऑलमोस्ट नो रिस्क। और लिक्विड फंड में अगर लगाते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी बैंक से ज़्यादा मिलता है, कई बार पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा मिलता है। तो ये लोगों को जानकारी हो, और उसमें थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए सेविंग, मंथली, क्वार्टरली, और जिनका बिजनेस है तो वो डेली, वीकली भी कर सकते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, एंड देन एक्चुअली आप फाइनेंशियली लिटरेट बोले जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और आप चैनल पे बने रहिए, अपना सुझाव, अपने कमेंट्स देते रहिए, और धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।